एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए जैत सरी महल्ला पंजवा कोई जन हर सियों देवै जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर कोई जन हर सियों देवै जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत कियारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपाते महाबिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरण स्वामी को प्रभ नानक बंदन शोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरण स्वामी को प्रभ नानक बंदन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर
गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण गुरु कलगीधर पातशाह जी दी बाणी कविओ बाच बेनती चौपाई जो साडे नितनेम दा हिस्सा है, जो अमृत दा बाटा तैयार करने लई जो बाणियां पढ़ियां जांदियां ने, उन्हां 5 बाणियां दे विचों एक बाणी है, उसकी विचार आप जी सरवण करोगे। विचार सरवण करवा रहे हैं सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले। सोमवार तक उन्हों का साढ़े पास समा है। जो दिल्ली के बॉर्डर ते किसान बैठे हैं उन्होंने लिए अरदास करिए, वाहिगुरू उन्होंने चढ़ती कला विच रखन, सेहत जाबी बख्शण, उन्होंने अपने मिशन विच फतेह हासिल होवे। आपां सारे उन्होंने तन मन धन नाल सेवा करिए, सहयोग करिए। दिल्ली कमेटी ने स्कूलों दीयां बसां तो लैके वाटर प्रूफ टेंट दे नाल रैन बसेरे बनाए हैं। मेडिकल सहूलतां, गुरु के लंगरां की सेवा की जा रही है। दुनिया भर दीयां सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच लगियां ने, सारियां दा धन्नवाद। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदाहरण है। चौवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगतां नूं तुर्की बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। आओ सिख जगत दे नितनेम दी, खंडे दी, पहल दी जो पाक बाणी है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी पुरजोर कलम तो गलुए मुबारक तो प्रगट हुई चौपाई साहिब, उस गमी बाणी दी विचार नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब उद करख करा कर तारा,
प्रजा धरत तब देह अपारा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थे दुनिया की रचना बाबत हुक्म करते ने। उदकर्ख का मतलब है अधिकता, वृद्धि, विस्तार, फैलाओ, खिलारा। ऐ अकाल पुरख करा तो भाव है जदों तू विस्तार कीता, फैला कीता, तू संकल्प कीता। करतार कहंदे ने जो रचन वाला है, जो करता है, हु इज द क्रिएटर। रचना करने वाला है अकाल पुरख। दुनिया की रचना तो पहला तू इकल्ला ही सी। ताड़ी ला के, समाधि ला के, शून्य विच सुन विच तू बैठा होया सी। बाणी दा फरमान है ना, धुंधूकार निरालम बैठा ना तद धंद पसारा है। कोई कहंदे पसारा नहीं सी, कोई फैला नहीं सी, कोई रचना नहीं सी, कोई खंड ब्रह्मांड नहीं सी, अंधकार सी। और एक अकाल पुरख मौजूद सी। जुग शक्ति ही तिनै वरताए, ज्यो तिस भाणा तिवै चलाए। गिणती नहीं हो सकती। बहुते जुग यही वरतारा वरत्या जिस तरह तैनू चंगा लगा। हुण देखो, साइंस एक खोज करदी है, बिग बैंग थ्योरी, धमाका होया, कोई विस्फोट होया, एनर्जी दा दुनिया बन गई। परमाणु तो, एटम तो दुनिया बनी। हुण रब दी होंद तो ये लोग मुनकर ने। पर सोचण वाली गल यह है भी वो एनर्जी जिहड़ी है, वो धमाका जिहड़ा है, वो एटम जिहड़ी है, उन्होंने ताकत किसने दिती है। हर मूर्ति दे पिछे चित्रकार हुंदा है। मां बाप तो बिना काका नहीं पैदा हो सकता। सो अकाल पुरख तो बिना, उस चित्रकार तो बिना मूर्ति नहीं पैदा हो सकती। बस उन्हें संकल्प किया, उन्हें हुक्म किया, उन्हें फुरना किया भी एक तो अनेक हो जावां। उहदे फुरने दे विचों ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, प्रजा धरत तब देह अपारा। प्रजा दा भाव है रैयत। ये लोकाई, ये मनुखता, ये जूना, ये खंडा ब्रह्मंडा अंदर जेड़े सृष्टि अंदर जेड़े लोक ने। बस तू फुरना कीता, प्रजा धरत। लोकाई ने धरिया, कहंदे की देह नूं, देह अपारा। बेअंत देहां दे धारनी पैदा हो गए, बेअंत खंड ब्रह्मांड पैदा हो गए, जिस्म पैदा हो गए, शरीर पैदा हो गए, प्रफुल्लत हो गई दुनिया। अपारा कहंदे ने जिसदा पार नहीं है, परला कंढा नहीं है। एक किड्डी क दुनिया है, एक किड्डी क तेरी रचना है, किन्ना क खंड ब्रह्मांड दा फैला है। कहंदे दूजा कंढा किसे नूं नहीं पता। जिथे कोई है, पारला कंढा किथे है, इहदा अंत किथे है खंडा ब्रह्मंडा दा। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, लखां तारे, सूरज, चंद ने, इथे कोई अंत नहीं पा सकिया। सो महाराज पातशाह आखण लगे, संकल्प होया, एक फुरना होया, तेरे हुक्म दे विच दुनिया पैदा हो गई। खंड ब्रह्मांड, लखां जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पैदा हो गए।
गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने तिस भावै तां करे विस्तार। उन्होंने चंगा लगा, उन्हें विस्तार कर दिता, फैला कर दिता, उन्हें दुनिया साज दी। अगे महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ने जब आ करख करत हों कब हूं। अकरख कहते ने खिंच लेना, कशिश अपने विच समा लेना, साह नूं अंदर खिंचना। ऐ अकाल पुरख जदों किते तू ये फुरना पैदा करदा है भी सृष्टि नूं मैं समेट लवां, सृष्टि दा मैं खात्मा कर दवां, बड़ा तमाशा वेख लिया, ये नहीं सुधरदे, खुरा खोज मिटा के नवीं दुनिया साज दवां। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते बस फुरना करन दी देर है, महापरलो आ जाती है। तुसी वेखो तसामियां आ जांदियां, भुचाल आ जाते ने, थलां च समुंदर कर दिंदा है, समुंदरां च थल कर दिंदा है। जदों अपनी ओ आई ते आउंदा है, हरण भरण जाका नेत्र फोर। एक अख दे झमके जिन्ने समय च दुनिया गर्क कर देनी, मुड़ सुरजीत कर देनी, ये परमात्मा दी ताकत है। तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। देह धर, देह धारी जिन्ने भी शरीर ने, सूक्ष्म ने, जो नजरी नहीं आउंदे, अखां दा विशा नहीं, बैक्टीरिया, एटम्स, ये जो कुछ भी है, परमाणु आदक, जिन्हां तो साइंस कहंदी दुनिया बनी है, जां जेड़े अपने वर्गे भारी भरकम जो नजरी आउंदे ने, सथूल शरीर ने, संकल्प उठिया समेट लवां दुनिया दा खुरा खोज मिटा दवां, दुनिया मिट जाती है। बाणी दा फरमान है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ओपत परलो खिनमह करता। रंचक मात्र समय दे विच ही क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज दिस वर्ल्ड इन एन इंस्टेंट। अख झमकण दे समय विच दुनिया पैदा करनी, गर्क कर देनी, है उहदी ताकत है। उहदे लिए ये तमाशा है दुनिया। समुंदर दे कंढे कोई बच्चा वेखियो, फुरना पैदा हुंदा है, वो पैर जिहा दे के रेत दा महल बना लैंदा है। अगले झट फुरना पैदा हुंदा, ठीक नहीं बनिया, ढा दवां हथ मार के ढा दिंदा है। पर बच्चा उपराम है, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ कोई ते नहीं है, कोई जुड़िया नहीं है उस महल दे नाल। कई बार वो साजदा है, कई बार ढाउंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ एक खेड है। सो परमात्मा ਲਈ संसार एक खेड तो वध के कुछ नहीं है। जदों दिल करदा है पैदा करदा है, जदों दिल करदा है ढा दिंदा है। ठीक है, तू बड़े कब्जे लए, बड़े महल उसारे, तख्तां ताजां दा तू वारस बन गया, ये मेरा है, ये मेरा है, तू रट लाई है, मुरदार खाना है, लोगों के हक मारदा है। पता नहीं ओदा कदों फुरना बदल जावे, तेरा कुछ भी ना रवे। पता नहीं ओदा कदों संकल्प बदल जावे। ये जेड़े तेरे लए हुए कब्जे ने, तेरियां पाइयां वंडियां ने, वट्टां ने, इन्हां दा खुरा खोज मिटा दवे। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने तिस भावै तां एकंकार। जदों उन्होंने भाउंदा है, वो सब कुछ खत्म करके अपने च मिला लैंदा है, इकल्ला रह जाता है, आनंद विच रहिंदा है। सो गुरु ग्रंथ साहिब ने जगह जगह इस बाबत कहा है। कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। बड़ी उसने रचना कीती, करोड़ां ही तरह दे जीव जंतु बनाए, चित कीता बना दिते, चित कीता अपने च ही समा लैंदा है, मिटा दिंदा है सब नूं। अगे महाराज पातशाह आखण लगे जेते बदन सृष्ट सब धारै। सृष्टि दे विच जिन्ने भी जीव जंतु ने जो तेरे रचे हुए ने, उन्होंने मुख धारण कीते ने, उन्हां कोल गलूए ने, वो बोलते ने। महाराज पातशाह जितने भी ये बदन ने
जितने भी ये मुख ने, देखो अरबी का लफ्ज है बदन, भाव देह शरीर, आप पंजाबी च वरत लेने हैं। ये ज्यादा पर्शियन वाले, अरबी फारसी वाले वरतते ने, उन्हां दी भाषा का यह लफ्ज है। मुख नूं भी कह दिंदे ने। संस्कृत का लफ्ज है वदन, पर्शियन का लफ्ज है बदन। बदन कहंदे ने शरीर नूं, वदन कहंदे ने मूंह नूं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने जितनी भी मनुखता पैदा की है, जितने भी बदन ने, महाराज पातशाह अकाल पुरख जी सब धारै, सारे तेरे ही धारे हुए ने, तेरे आसरे ने। ये जुबान हिल नहीं सकती, ये बदन चल नहीं सकता, ये गलुआ बोल नहीं सकता जे तेरी जोत ना होवे ते। जब लग तेल दिवै मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जलै बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। कहंदे ये शरीर दीवा है ते जुबान बत्ती है, ते दीवा उन्ना चिर ही बलेगा जिन्ना चिर इहदे विच तेल है, शरीर विच सवासां दा तेल है। जिस दिन तेल मुक गया, बाती ठहरानी सूना मंदर होई। ये मंदिर सुनना पै जाना है, बत्ती बुझ जानी है जदों श्वास ना रहे, फिर जुबान नहीं चलेगी तेरी। ते दीवे ना की कीता जांदा जदों तेल मुक जांदा, जदों दिवाली लंघ जांदी, लोग कंधों बाहर सुटदे ने। इदां मड़ियां तैनूं अपने सुट के आउणगे हत्थीं। तेरी औकात, तेरी हस्ती उन्ना समा जिन्ना समा तेरे च अकाल पुरख दे बख्शे सवास ने। तां बाणी याद करवाउंदी है तूं मिट्टी है। इस तो पहला कि मिट्टी च मिल जावें, जिस दी किरपा सदका ये आनंद लै रहा है जीवन विच, उहनूं याद करया कर, उहदे गीत गाया कर। महाराज कहंदे जितने भी बदन ने जो तेरे धारे हुए ने, जो तेरे आसरे ने, आप अपनी बूझ उचारै। इत्थे लफ्ज है बूझ, बोध नूं कहंदे ने, समझ नूं, सियाणप नूं, ज्ञान नूं। उचारे का मतलब वडियाई करनी। पहला पक्ष तो यह है भी परमात्मा जिन्नी क तू उन्होंने सोझी दिती है जीव जंतुआं नूं, उस सोझी दे अनुसार ही तेरे वो गुण गाउंदे ने। जी जंत सरबत नाओ तेरा, ध्यावना तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। गुरु ग्रंथ साहब कहते सब तेरा ही नाम ते आउंदे ने। ऑल द क्रिएचर्स मेडिटेट्स ऑन योर नेम। ऐ खुदाया तेरा नाम सारे ही जपदे ने, सब जीव जंतु जपदे ने, चाहे मनुख ने चाहे होर जोनियां ने। क्यों कहते तेरा दिता जू खांदे ने। सो महाराज कहते जिन्नी क तू सोझी दिना है, उन्नी क समझ जो तू उन्होंने बख्शी, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਉਹਦੇ अनुसार तेरे गीत गाउंदे ने। किसे नूं तू नेड़े लगदा है, किसे नूं तू दूर लगदा है। कोई बोलै निरवा, कोई बोलै दूर। कोई नेड़े समझ के गा रहा है, कोई दूर समझ के गा रहा है। सो तेरी बख्शी सोझी अनुसार तेरे गीत गाए जा रहे ने। पर तुसीं ये भी वेखियो, जिसनूं जिन्नी सोझी है वो दावा करता है भी बस मैं ही ठीक हाँ। ये पता नहीं कैसी खेड है, कैसा अचंभा है। जिन्नियां भी मूर्तां घड़दा हो, जिन्ने भी जीव जंतु पैदा करदा हो, जिन्ने भी इंसान घड़दा हो, कई बार तो इउं लगदा भी कान च फूक मार के घलदा है भी याद रखी तेरे वर्गा मैं दूजा नहीं घल्लिया दुनिया ते। वो इसे मान विच ही बंदा कहंदा भी जो मैं कहा वो पत्थर ते लकीर, बाकी दुनिया कुफर बोलदी है। अपने ज्ञान नूं ही अगे रखेगा, दुनिया नूं मूर्ख समझेगा। सो महाराज कहंदे सब कुछ सोझी दे अनुसार है। घाट ना किन्हीं कहाया, सब कहते हैं पाया। कोई घट नहीं अखवाउंदा, सब अपने आप नूं दूसरे तो मूहरे रखते ने, अगे रखते ने। सो याद रखियो ये जो भी तेरे गीत गा रहे ने, जिन्ने भी तेरे गुण गा रहे ने, करण नाम तेरे उचार रहे ने, ऐ अकाल पुरख
ये तेरी बख्शी मत सोझी अनुसार है, उन्ना ही गा पाउणगे जिन्नी कि तू इन्हां नूं बुद्धि बख्शी है, सोझी बख्शी है। हुण रचना उहदी है, हर जरे च वसदा है, पर उपराम है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अगे समझाउंदे ने, तुम सब हीते रहत निरालम, सारियां तो बेलाग है तू, निरालम। आलम कहंदे ने संसार नूं, निर आलम जो आलम तो संसार तो अलग है, दुनिया तो जेड़ा किनारे है। हुण ध्यान दिओ इस गल वल, तुसीं परमात्मा लोकाई बनाई है, खंड ब्रह्मंड साजे ने, और ये चेतन ने, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ है। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ, ਖੇਤੀ ਤੇਰੀ, ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਭੋਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਖੜੀਆਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ ਉਹਦੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੜ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਉਂ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਰਮਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਹੈ, ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਐ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਨੇ, ਵੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇਲਮ,
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ 4 ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗ, ਜਜੁਰ, ਸਾਮ ਅਤੇ ਅਥਰਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਆਲਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਚਤੁਰਬਖਤਾ। ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਲਮ, ਫਾਜ਼ਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਸਭਨਾ ਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪ ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮਾਂ, ਫਾਜ਼ਲਾਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੁਦਾਇਆ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗੋਚਰ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਾਂ, ਫਾਜ਼ਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਲਮ, ਸਮਾਇਆ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਬੇਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਰਬੇਕਾਰ। ਬੇਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਲੰਬ। ਆਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਜੋ ਨਿਰਆਲੰਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਉੱਜਲ, ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨਾਦ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ
कोई नहीं है। साडा सारियां दा कोई ना कोई मुੱਢ है, कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई आगाज दी तिथि है। अकाल पुरख दा कोई मुੱਢ नहीं है, वो आद तो रहत है। ना उहदा उरला कंडा ही लभदा ते ना उहदा कोई परला कंडा ही लभेगा तुहानू। वो एडी बुलंद हस्ती है। कहंदे असंभ, असंभ दा मतलब है, संभ कहंदे ने संभव जिहदा जन्म हो सके, असंभव जिहदा जन्म ही नहीं हुंदा, जो सुरती दी पकड़ विच नहीं आउंदा। वो जिहड़ा अकाल पुरख है वो आद है, सारियां तो प्रथम है, वो अनील है, उहदी गिणती नहीं हो सकती, इन्ने गुणां दा मालक है। वो अनाद है, उहदा आगाज, उहदा मुੱਢ लभ नहीं सकिया। वो असंभ है, अचरज रूप है। वो रचना तो बाहर है, रचना करदा होया भी। ये उहदे गुण बयान कीते ने कलगीधर पातशाह ने। ते महाराज कहंदे जिहदा कोई आद ही नहीं, जिहदा कोई अंत ही नहीं, ते कई फिर दावा पे करते ने भी असीं अकाल पुरख दा भेद पा लिया। कहंदे ये मूर्खता ही है, होर कुछ नहीं। ताका मूड़ उचारत भेदा। कई मूड़ लोग, ज्ञान दे नशे विच चूर लोग, मूर्ख लोग जिहड़े गुमराह हो चुके ने, जड़ ने, जिहड़े मूर्ख ने, बालकां दी न्याई ने। मूड़ लफ्ज उन्हां लई आउंदा है। महाराज कहंदे उचारत, वो कथन करते ने, वो बयान करते ने भेदा, उस अकाल पुरख दा भेत, फर्क, वखेवा बयान करते ने। असीं अखे ओदा अंत पा लिया। कहंदे ये मूर्खता है, समुद्रां दा अंत बुलबुले नहीं पा सकते। वो बड़ी बुलंद हस्ती है। थोड़ा जा ज्ञान हासिल हो गया, अहंकार विच दावा कर दिता जी मैं परमात्मा दा भेद पा लिया, बयानबाजी की मैं परमात्मा दा अंत पा लिया, उसकी ताकत नूं, उसकी गत नूं जान लिया। कहंदे ये मूर्खता ही है जो जग जाहिर कर रहे ने। ये दावे सब फोके ने। कहंदे तुसीं ओदा भेद की पाउणा है, अंत की पाउणा है। जाको भेव ना पावत बेदा। हुण इत्थे समझियो, भेद राज नूं किया, भेत नूं किया है, गत नूं किया है। वेद बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ, सनातन मत दे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब ने भी एक गल कही है। कहंदे महिमा ना जाने वेद, ब्रह्म नहीं जाने भेद। वेद भी, धार्मिक ग्रंथ भी ओदी महिमा दा अंत नहीं पा सके, भेद नहीं पा सके। हाँ, उहदे वडियाई जरूर मिलती है, धार्मिक ग्रंथां च कीर्ति जरूर मिलती है, पर कहंदे इउं है जिवें कुजे च सागर नहीं समाउंदा, सुरती बिरती च वो अगम परमात्मा समा नहीं सकता। ते जिहदा वेदां ने भेद नहीं पाया, ब्रह्मा जी वर्गे महापुरुषां ने भेद नहीं पाया। ये कह दिता वेदां ने, नेत नेत कथंत बेदा। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने नेत नेत कह दिता, तू बेअंत है, तू बेअंत है। वेदां नूं भी ये गल कहनी पै गई। ते कोई इंसान दावा करे भी मैं उस रब दा भेद पा लिया, ये मूर्खता है, ये मूढ़ता है। उहदे गीत गाओ, आनंद लो, जीवन बतीत करो, पर जे आखो तुसी अंत पा सकते हो, कहंदे नहीं, अंत कारण केते बिलाहे ताके अंत ना पाए जाए। अंत नहीं पै सकता। अगे दीन दुनिया दे मालक हुक्म करते ने, तां कहो कर पाहन अनुमानत। पाहन कहंदे ने पत्थर नूं, पाहन जो जड़ है, चेतन्य नहीं, जिहदे विच कोई जोत नहीं है। ये पहाड़ ने, ये पत्थर ने। अनुमानत, अनुमान लाउणा, क्यास लाउणी, अंदाजा लाउणा। हुण महाराज आखण लगे, कईयां ने ना पत्थर नूं ही परमात्मा समझ लिया, कईयां ने
ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਟਾ ਸੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਪਾਹਣ ਲੈ ਉਸ ਕੋ ਡੁਬਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੜ ਹੈ, ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇਗਾ। ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਲਈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੇਤਨਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਲਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਜੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਕਾ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਕਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੱਥਰ ਚੇਤੰਨਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਆਪ ਹੀ ਤਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਰਘੁਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਜੜ ਨੇ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਆਸਾ ਲਾਇਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ। ਮੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਣਜਾਣ, ਜੜ, ਮੂਰਖ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੂਰਤਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ, ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਧੁੰਡੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸਦਾ।
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, परमात्मा साडे अंदर है, समझ नहीं पाउंदे। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने पंडित पढ़ै वखाणै वेद, अंतर वस्त ना जाणै है भेद। ज्ञान बड़ा हासिल कर लिया पंडित जी, पर तुसी रब लभ्या पत्थरां विच, ओ जड़ सी रब तुहाडे ही अंदर सी, किते अंदर दी खोज करदे ते परमात्मा दा रूप हो निबड़दे, तुहानू परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती। नेड़ा नेड़ा सब को कहै, गुरमुख भेद विरला कोल है। विरले गुरमुखां नू भेद है। अकाल पुरख की प्राप्ति किस तरह होवेगी? बाणी दा फरमान है अष्टदसी, चौहो भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। 18 पुराण भी ओदा भेद ना पा सके, गुरु ते उपदेश नाल ही प्राप्त हुंदा है, समझ लगदी है। ताई तां रामचंद्र जी, कृष्ण जी वर्गे महापुरुषां नूं भी गुरु धारने पए। गुरु ही रस्ता दिखाउंदा है, परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है। सो ये भेद सारे नहीं जान सके। हुण एक होर महाराज अगे जिक्र करदे ने, महादेव कौ कहत सदा शिव। महादेव जेड़ा लफ्ज है ना, ये शिव जी लई आया है, जो देवतियां चों महान महापुरुष होए ने। हुण महाराज कहिंदे ने कोट महादेव आर कबिलास। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे करोड़ां शिव होए ने उहदे हुक्म विच, अकाल पुरख दी किरपा नाल। कहंदे अर कबिलास, कैलाश भी कई ने इत्थे। अगे लफ्ज वरत्या है सदा। शिव सदा कहंदे ने जो हमेशा है, जो सदीवी है। ते शिव दा भाव तुसी समझियो। कहंदे इन्हां की कीता, कई जेड़े पुरुष ने, लोक ने, उन्हां ने महादेव नूं, शिव जी नूं सदा शिव समझ लिया। सदा कहंदे ने अकाल पुरख नूं, तू सदा सलामत निरंकार, जो सदीवी है। शिव दे मतलब समझियो, बेअंत अर्थ ने शिव दे, गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलदे ने। शिव दा जेड़ा पहला पक्ष है ना, शिव दा भाव हुंदा है कल्याण स्वरूप परमात्मा, जो कल्याण बख्शदा है। शिव शिव करत सगल कर जोर है, सरब मया ठाकुर तेरी दोही। ऐ अकाल पुरख, तेरा नाम सारे ध्याउंदे ने, क्योंकि तू कल्याण स्वरूप है। तू सर्ब उपर दया करन वाला है, दयालु है, झोलियां भरन वाला है। शिव सख्त आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए। इहदा अर्थ समझियो, शिव ने भाव ईश्वर ने, अकाल पुरख ने आप करता होके माया पैदा कीती ते माया तो संसार रच दिता, अपने हुक्म विच संसार नूं चलाया। इसे ही शिव नूं, अकाल पुरख नूं गुरु गोबिंद सिंह ने आखिया सी, देह सिवा बर मोहे, यह है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। शिव दा पहला अर्थ है कल्याणकारी परमात्मा, जो सदीवी है, सदा रहन वाला है। जेड़ा दूसरा शिव दा मतलब है चेतन नूं कहंदे ने, जीव नूं कहंदे ने। जह देखा तह रव रहे, शिव शक्ति का मेल। कहंदे जिथे भी वेखो ना संसार विच, उधर ही जीव ते माया दा संबंध तुहानूं मिलेगा। सारे जीव माया दे हुक्म विच चल रहे ने, अधीन चल रहे ने, माया विच गलतान होए पए ने। अगला शिव दा अर्थ है शांति, सहज ज्ञान। आपे शिव वरताईन अंतर, तुहाडे अंदर शांति वरताउंदा है। आपे शीतल ठार गड़ा, शांति वरता के तुहानूं ठंडिया कर दिंदा है। शिव दे बड़े अर्थ ने। हुण अखीरला अर्थ शिव दा है
महादेव शिव जी महाराज, उन्हां बारे बाणी कहती है, पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला शिव कै बाण सिर काटियो। हुण पार ब्रह्म ते शिव इक्के पंक्ति च आ गए। इहदा मतलब शिव होर है ते पार ब्रह्म होर है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, जिवें शिव दा तरशूल पापियां दा नाश करदा है, इउं अकाल पुरख दा जेड़ा ज्ञान है, ज्ञान दी तलवार है, शिव दे तरशूल दी न्याई विकारां दा नाश करदी है। होर भी आउंदा एक जगह, कहंदे कोट सख्त शिव आग्याकार, कोट जी देवै आधार। कहंदे करोड़ां ही शिव जी ओदे आग्या विच चलण वाले ने, 10 अवतार राजे होए वरते, महा देव अवधूता। पर एक गल कही है बाणी ने, एक जेड़ा वड्याई दा पक्ष है शिवजी महाराज दा, उहदे बारे कहा है। कहंदे इत्थे विष्णु जी दे 10 अवतार होए, बड़े महापुरुष होए, उन्हां दा बड़ा सत्कार है। कहंदे पर जेड़े शिवजी होए ने ना, उन्हां महापुरुषां वर्गा त्यागी कोई नहीं होया। ये गुण है शिवजी विच, वो बड़े त्यागी होए ने। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कविजन भल उन्हें जो गावै, उहदे वर्गी कोई समाधि नहीं ला सकिया अकाल पुरख दी याद विच। पर नाल ये भी महाराज ने कह दिता, चाहे वो बड़े महान पुरुष होए ने, तिन भी अंत ना पायो तेरा लाए थके भेपूता। शिवजी भी अकाल पुरख जी दा अंत ना पा सके। बाणी कहंदी है, शिव से तपसी याद ब्रह्मा से ना वेद चारी, सनत कुमार सी तपस्या ना अनंत है। एक शिव भये एक गए, एक फिर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कलगीधर कहंदे ठीक है, शिवजी महाराज वर्गी कोई तपस्या नहीं कर सकिया, पर शिवजी अकाल पुरख नहीं, अकाल पुरख दे भेजे हुई वो महापुरुष ने। एक शिव भये, थे कई शिव पैदा हुए, एक गए, उहदे हुक्म विच कार करके चले गए, एक फिर भये, फिर उहदे हुक्म विच आ जाणगे। इत्थे कहंदे रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, बड़े महापुरुष आउंदे ने इत्थे, पर थिर कोई नहीं है। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निहचल को थाओ नाही, कोई सदीवी नहीं है, ना ब्रह्मपुरी ना इंद्रपुरी ना शिवपुरी। महाराज कहंदे कईयां महादेव नूं अकाल पुरख समझ लिया, निरंकार का चींत नह भेव। असल दे विच इन्हां लोकां ने निराकार अकाल पुरख दा जेड़ा भेद सी ना, वो चीनिया ही ना। चीन दा भाव हुंदा है पछाण करनी, निशान नूं लभ लैना। असल विच वो भेद समझ ना सके अकाल पुरख दा। भेद यही है, ओदा मर्म यही है, वो सदीवी है। बाकी सारे अवतार भगवान महापुरुष आउंदे जांदे रहिंदे ने। करण पलाहा कर है शिवदेव, तिल नहीं बूझै अलख अपेव। कहंदे निरंकार दा जेड़ा पक्ष है, उत्ते बड़े बड़े महादेव वर्गे महापुरुषां दी पकड़ च नहीं आया, वो एडा वड्डा है। आम कहंदे लोकाई दी पकड़ विच कित्थों आवेगा। जिवें बाणी दा फरमान है, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई। असल जेड़ा शिव कल्याणकारी परमात्मा है, वो सदीवी है, वो जमदा मरदा नहीं है, वो अमर है। पर महाराज अगे कहंदे, आप अपनी बुद्ध है जेती। बुद्धि कहंदे ने अंदरूनी शक्ति नूं जो निर्णय करदी है ठीक है कि गलत है। अंतर आत्मा अंतशकरण, अंदर दी जेड़ी इंद्री है, अकल मत समझ। कहंदे हुण अकाल पुरख जिन्नी क तू बुद्धि बख्शी है किसे नूं, जिन्ना क ज्ञान बख्शिया है, जिन्ने को वो बुद्धिवान तू बनाए ने, उसे तरह ही उन्होंने भेद तेरे गाए ने। हुण बाणी दा एक फरमान है, आख है केते कीते बुद्ध
बुद्ध जी वर्गे महात्मा भी तेरे भेद नूं गाउंदे ने, तेरी वडियाई करदे ने, पर अंत कोई नहीं पा सकिया। हुण जिन्नी क तूं बुद्धि दित्ती सी, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, ऐ अकाल पुरख तेरी बख्शी हुई बुद्धि दे अनुसार, तेरे बख्शे हुए ज्ञान दे अनुसार वर्णत, इहदा भाव है वर्णत आखना, बयान करना। जिन्नी क तू बुद्धि दिती है उहदे अकॉर्डिंग ही तेरे गुणां नूं सारे बयान करदे ने। भिन्न दा भाव है भेद नूं प्राप्त, अलग अलग। कोई बहुते नाम तेरे बयान कर गया, उहदी सुरत इन्नी उच्ची सी, कोई थोड़े नाम तेरे उचारदा है, कोई तेरे बहुते गुण गाउंदा है। जिन्नी क बुद्धि ज्ञान तू बख्शिया, जिन्नी क खोज तेरी किरपा नालों कर सके, उन्ना की तैनूं वो बयान कर गए, उन्ना की ही वो बयान कर पाए ने। 33 का मतलब हुंदा उतनी ही, उन्नी क बयानबाजी कीती जिन्नी क तू किरपा कीती है, जिन्ना को उन्हां नूं ज्ञान सी। जिन्नियां पौड़ियां कोई चढ़दा उन्नियां ही बयान करेगा। जेती प्रभु जनाई रसना तेती भनी, अनजानत जो सेवा तेती नह जाए गनी। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे परमात्मा जितनी सृष्टि तेरे गीत गाउंदी है ना, वो उतने ही गीत गाउंदी है जितनी तू उन्हां नूं सोझी दिती है बयान करन दी। कईयां दा ते सानू पता है तेरे गीत गाउंदे ने, ते कईयां दा सानू नहीं पता। सब जीव जंतु तेरे गीत गाउंदे ने। ऐ अकाल पुरख असल विच तेरी बुलंद हस्ती तो, तेरी पूर्ण गत तो सारे ही अणजाण ने। सब नदियां नाले तेरे समुंदर अगमी स्वरूप विच समा जांदे ने तेरे गीत गा के, पर तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा। अवगत अगंत अथा ठाकर सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। सारे तेरे गीत क्यों गाउंदे ने? तू दाता है, सारे जाचक ने, पर ऐ अकाल पुरख तेरा अंत नहीं पाया जा सकदा। उन्ना क ही जीव जंतु सृष्टि तेनू गा सकी है, जिन्नी क तू उन्हां नू अकल दिती सी, बुद्ध दिती सी। तेरा अंत नहीं कोई पा सकिया। तुमरा लखा ना जाए पसारा, तुहाडा जेड़ा पसारा है, खलारा है। लखा दा भाव हुंदा है जानना, तकना, देखना। तेरे सारे फैलाओ नू, पसारे नू, खलारे नू महाराज पातशाह कहंदे कोई लख नहीं सकिया, कोई तेरा अंत नहीं पा सकिया। केहे बिद सजा प्रथम संसारा, किस तरह तू होंद विच आया, किस तरह तू आद दे विच दुनिया नू साजिया। केहे, केहे दा मतलब है किस प्रकार, बिद दा मतलब है तरीका। किस प्रकार तरीके नाल तू दुनिया नू साजिया है। इत्थे सज दा मतलब है शोभा, सजावट, होंद। किस तरह तू दुनिया साजी। प्रथम दा मतलब है पहला, शुरुआत किवें कीती है दुनिया दी। संसार कहंदे ने जो संसरण करे, जो बदलदा रवे, जेदा आउणा जाना लगा रवे। अज तक ये किसे नू समझ नहीं आई ये संसार किस तरह बनिया है। ये ठीक है उहदे हुक्म विच बनिया है, किस दिन बनिया है ये नहीं कोई समझ सकिया, किस तरह घटिया है ये नहीं कोई समझ सकिया। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया। हुण आपां ओदियां बनाईयां मूरतां, हाँ आपां चित्रकार बारे किवें दस सकदे हैं। आपां उस करते दे, उस कारीगर दे घड़े हुए साज हाँ किवें बयान कर सकते हैं उसने किस तरह दुनिया बनाई है। दुनिया साजण वाला वो आप है, बनाउण वाला वो आप है, पर कदों साजिया है। जपजी साहिब विच गुरु नानक साहिब कहंदे कोई नहीं जानदा कमन सो वेला, वक्त कमन कमन थित कमन, वार कमन से रुती माहो कमन जित हुआ।
ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਥਿਤਵਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ। ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੈ ਹੋਵੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੱਜਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੱਜੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।